अपने कमरे में आप बैठे हो, मजाक बना रहे हो प्रतियोगियों का, शर्म नहीं आती? शर्म करो। अगर गांधी बात पर नहीं सुनवाई होगा तो इसमें लाल पाल और बाल जैसे लोग बैठे शहादत देने के लिए तैयार हैं आप। लेकिन अभी हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड अभी भी कार्यकारी में है। अगर कार्यकारी में है तो कार्य करे। रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ाकर तो देखिए, जल जाएंगे राह में बहुत दिए, पहले अपनी हस्ती का दिया बनाकर तो देखिए। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 11वां कर्मिक अनशन हम लोगों के नेतृत्व करता बड़े भैया तुल्य उपस्थित माननीय विक्की सर, समस्त हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्रांतिकारी साथियों, मुझे दुख और दर्द तो उस हद से गुजरने लगता है कि जब हम लोगों के बीच से हमारा एक भाई शहीद हो गया। समझ लीजिए कि इस क्रांति का 11वां दिन हम लोगों के लिए तो कष्ट है, लेकिन ए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि अदा की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है, अब बड़ों बड़ों को ये जरूरत बिगाड़ देती है। अगर मेरी जरूरत है तो 100% ये कहना चाहता हूं कि मेरे वर्दी वाले साथियों, ये गर्व की बात है। अगर इसमें मैं कहना चाहता हूं इसमें कोई फौज का भी नौजवान है तो मैं जानता हूं कि उनको भी बड़ी लालच होती है साहब। कुछ दिनों तक सीमा पर सेवा करने के बाद आशाओं में टूट जाती है और माँ की मोहब्बत में घर वापस आ जाता है, और आने के बाद वो भी तहे दिल से अपना स्वागत करवाना चाहता है। आइए महोदय, आपके स्वागत करने के लिए ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं, और मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ चाहे हथकड़ियाँ नहीं जेल, ये मुझे मंजूर है। लेकिन मैं एक बहुत दावा के साथ कहना चाहता हूँ महोदय, अभी तो हम लोग सामाजिकता के साथ साथ नैतिकता में भी फंसे हुए हैं, लेकिन आप सामाजिक तो बनते हैं लेकिन आपके पास नैतिकता नहीं है। और एक सामाजिक व्यक्ति बड़े गर्व से मैं कहना चाहता हूँ, छोटी मुँह बहुत बड़ी बातें तो नहीं करना चाहता हूँ। बड़े भैया विपिन सर ने मुझसे कहा, मुझे समय का अभाव था, हमने कहा कि चलिए बहुत परिस्थितियों में वो है, मैंने विक्की भैया को देखते हुए हम यहाँ पे पहुँचे और हमको ये अनशन समझ में आया। हमने कहा चलो साथ दूंगा, शहीदत अगर शहादत की भी ज़रूरत पड़ी तो देंगे। अभी हम अपने नेतृत्व और नेता के साथ ये भी कहना चाहते हैं महोदय, बड़े गर्व के साथ कि मुझे उतरने पर मजबूर मत किया जाए, क्योंकि इन हाथों ने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन बल्कि इनको आइडिया नहीं भूला है। आइडिया नहीं भूला महोदय, आइडिया नहीं भूला। अभी तो हम गांधी बात पर उतर रहे हैं, लेकिन जिस दिन गरम दल और नलम दल अपने आप पर तुल गया तो अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए हम जो है आपके माध्यम और विचारों का अवहेलना करते हुए आपके खिलाफ उतरने का कार्य करेंगे, और बड़ी संख्या में। और अगर यद्यपि आप ये चाहते हो कि कम संख्या में नौजवान साथी हमारे कम संख्या में बैठे हैं, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम लोगों का आयतन तो कम है लेकिन घनत्व तो बहुत भारी है महोदय। अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। और अगर आवश्यकताएं पड़ी महोदय उस हद तक कि ये आवश्यकताएं पड़ी कि अगर गांधी बात पर नहीं सुनवाई होगा, तो हम ये जानते हैं अगर गांधी बात पर सुनवाई नहीं होगा, ऐसे गुलामी की जंजीर मुझे पसंद नहीं है महोदय। अगर गांधी बात पर नहीं सुनवाई होगा तो इसमें लाल पाल और बाल जैसे लोग बैठे शहादत देने के लिए तैयार हैं। आप निकल के तो देख लीजिए, अभी तो एक ही गया महोदय, एक ही गया, एक ही साथी शहादत के रास्ते पर उतरा है। और गर्व के साथ कहते हैं कि आप गर्म दल को उलझिए मत, उलझाइए मत गर्म दल को। अभी गांधी बातता में बात मान करके अपने नेतृत्व और नेताओं की बात करते हुए, और बड़े भैया विक्की सर के गांधी बात नेतृत्व में हम लोग इस अनशन का, कर्मिक अनशन का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्यथा अगर वो अवसर आ जाएगा तो उसमें भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हद तक तब दर्द गुजरने लगता है जब नौजवानों के साथ गुजरती है। पंक्तियां मारना चाहता हूं महोदय थोड़ा सा, कि दर्द तो तब हद से गुजरता है कि जब ऐसी बेरोजगारी हम लोगों के ऊपर सवार हो गई है कि नौई को तेरी हुक्मराह का कोई तिथा परमान नहीं, और तू बगावत का 16 यहां दरबारी दफ्तर खान नहीं है, तू दरबारी दफ्तर खान नहीं। और अगर अवसर मिला
खून बहाने का तो खून बहाने के लिए तैयार हैं हम सभी। हमारे साथी का शहादत हम कभी जाने नहीं देंगे नाकाम। ये इस क्षमता और इस शहादत के इस बाता के साथ हम यहाँ बैठे हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ से जाने वाले हैं महोदय। आयतन कम नहीं, घनत्व तो कम नहीं है। इसके दहाड़ से मैं और काफ़ी कम समय में मैं अपने वाणियों को विराम देता हूं। और अगर यद्यप मैं मेरे भाइयों मेरे साथियों अगर आपको सहारे और उसकी आवश्यकताएं हैं तो हमारा फिर जो इसमें ग्रुप में मान लीजिए कि मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि जो सैन्य शक्तियों से हमारे भाई इसमें तय आपको लाभ मिलता है महोदय। आपको सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है महोदय। आप गुजर करके और उस कमरे में बैठे हुए हैं, तब जब आपका समय चला जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम साथ देना छोड़ देंगे कि जब आपको वो पैसा पाएंगे वो खाकर पचाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप पाके ही क्या करेंगे भैया, क्या कर लेंगे आप बताइए। जब ये शरीर साथ देगी ही नहीं तो आप खा के ही क्या करेंगे। ये पाचन शक्ति आपकी बिगड़ जाएगी। जो आप उस 10 बाई 10 5 बाई 5 के कमरे में बैठकर बहुत मुश्किल काट रहे हैं, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी आइए। इन भाइयों के लिए ये आपका ही लड़ाई है, एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। और अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन यह है कि आयतन तो हम लोगों का कम है लेकिन घनत्व में हम भारी मनाएंगे महोदय। इसी के साथ अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्मी कंसन। हमारे साथियों, सर्वप्रथम मैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा को तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूं, जो इन्होंने एक कारनामा शुरू किया है हम लोगों की जीवन की रक्षा के लिए। मैं बहुत बहुत इसका आभारी हूं। और मैं आप लोगों के जज्बातों को देख रहा हूं, आप लोगों के जज्बातों को सलाम करता हूं। और एक शेर कहना चाहता हूं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों की दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों की दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जैसा कि हम लोगों को विदित है कि ये हमारा जो अनशन आकाश 11वां दिन है। हम लोग 4 तारीख से बैठे हैं। हम लोग अपना समय सारा इसी में दे रहे हैं। भूख प्यास सब कुछ छोड़ करके हमारा अनशन ये सब कुछ है। हम अपने साथियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में आकर हम लोगों को जब तक नहीं उठना है, जब तक हमारे चयन भोग हमारी मांगों का सम्मान नहीं करता है और हमारी मांगों को नहीं मानता है, और जब तक अभी तक माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में हमने इतनी कम सीटों का विज्ञापन नहीं देखा है। हम भी लंबी समय से तैयारी कर रहे हों कि जहां 13 लाख की बहुत बड़ी संख्या हो और मामूली सी 41,000 का विज्ञापन हो, 4,193 जितना भी है, लगभग 4,000 का विज्ञापन हो। इतना कम विज्ञापन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगभग 24,000 की जब तक सीटें हम लोगों के सामने विज्ञापन नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और हम लोगों के धरने को सफल बनाएं, क्योंकि हम लोग जब प्रयागराज में स्वप्न लेके आते हैं तो अपने सारे अरमान सब कुछ लेकर आते हैं कि सिर्फ यहाँ से एक नौकरी लेके जाना है। क्योंकि हमारे जो रास्ते होते हैं, हमारे घर जाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि बड़ा आप लोग तैयारी करने गए थे और एक बेरोजगारी अपना दर्द नहीं बांट कर आए, अपना दर्द ख़त्म नहीं कर कर आए। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जब तक यहाँ रहेंगे और कि जब तक एक विज्ञापन की सीटें नहीं बढ़ेंगी और एग्ज़ाम की तारीख का ऐलान नहीं होगा। और मैं एक और शेर कहना चाहता हूं जो आप लोगों को मोटिवेशन देगा। रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ाकर तो देखिए, जल जाएंगे राह में बहुत दिए, पहले अपनी हस्ती का दिया बनाकर तो देखिए, पहले अपनी हस्ती का बड़ा दिया बनाकर तो देखिए। मैं प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष बिक्की खान को तहे दिल से बधाई अभिनंदन करता हूं और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के
बारे में एक रामायण की चौपाई कहना चाहता हूँ, जो रामचंद्र जी ने सेतु बनाते समय कही थी, विनय न मानस जड़ल जल, विनय न मानत जड़ल जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तम भय भी न होए प्रीत। यदि चयन बोर्ड हमारी मांगों को सहजता से प्रेम पूर्वक नहीं मानता है तो मैं कुछ भी हद तक गुजरने को तैयार हूँ और अपनी मांगें मनवा कर ही रहूँगा और मैं अपनी मांगों को हमेशा मजबूती के साथ रखूँगा और चयन बोर्ड से अनुरोध करूँगा, पहले विनय पूर्वक मानिए, नहीं हम लोग यहाँ पर जान दे देंगे और अपनी मांगों को मंगवा कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कुछ साथी तो ऐसे ही बैठे हैं, सीटों बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं, हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं, चंदा लेकर डिब्बा लेकर घूम रहे हैं कि हमको चंदा दीजिए, हम आइए भाई फ्री में सीट बढ़वाएंगे, आइए हमारे साथ, हम फ्री में सीट बढ़वाएंगे, हम सीट बढ़वा कर ही यहाँ से जाएंगे। आप पैसा किसी को भी मत दीजिए, अपना पैसा जो है अपने पास रखिए और खाइए और पिए, मस्त रहिए। पैसा जो है बड़ी मुश्किल से आता है, लोगों से पैसा मांग करके जो है कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं, कोर्ट से सीट नहीं बढ़ेगी, कोर्ट जो है सीट नहीं बढ़ाएगा, कहीं से सीट नहीं लाएगा। अगर सीट बढ़ाएगा तो आपका डिवाइस से विद्यालय से सीट भेजी जाएगी, माध्यमिक विद्यालय जो है जहां हम आए हैं, पोर्टल जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सीटें यहीं से बढ़ सकती हैं। अरियाचन अगर यदि चयन बोर्ड जो है हमारी मांग को मान लेता है तो पोर्टल खुल जाएगा और सीटें में वृद्धि हो जाएगी, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि पैसा बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये चंदे के रूप में मत दीजिए। आइए हम सीट ऐसे ही बढ़वाते हैं, हमारे साथ धैर्य के साथ आप बने रहें, हमारा जो है हौसला बुलंद करिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा एक प्रतियोगी भाई शहीद हो गया है, कम से कम उसके बलिदान को समझिए, उसका जो है एक एक क्षण जो है, जो इसके लिए नौकरी के लिए बेरोजगारी के लिए तड़प तड़प के मर गया, उसको तो कम से कम ख्याल रखिए। अपने कमरे में आप बैठे हो, मजाक बना रहे हो प्रतियोगियों का, शर्म नहीं आती? शर्म करो, कम से कम शर्म तो करो। आप प्रतियोगी बन के आए हो यहाँ, प्रतियोगी की बात करो। कम से कम जो है जिस तरीके से यहाँ पे लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, समस्या सबको है, आप भी समझ रहे हो लेकिन अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो। आओ हम भी समझते हैं अपनी आपकी समस्या और हमारी भी समस्या समझो, सबके सामने कम से कम आओ तो भाई। हम तो छुट्टी का दिन है, फिर भी हमारा यह क्रमिक अनशन का आज 11वां दिन है। अब बड़ा पावन दिन 11 है ना, तो 11वां दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति याद है ना? तो सूर्य भगवान जिस प्रकार से मार्तंड जी इस धरती पर शिशिर ऋतु के पश्चात गर्मी का माहौल थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं ना, और हमारे शरीर को और इस सस्य श्यामला भूमि को जिस प्रकार से सुख प्रदान करते हैं, हमें पूरी आशा है कि आप लोगों का यह 11वां दिन का शिशिर ऋतु बीतने वाला है। बसंत ऋतु का आगमन होगा, मधुमास का आगमन होगा। अब आप लोगों के जीवन में भी बसंत ऋतु का आगमन होगा, ऐसा हम मार्तंडेश्वर भगवान, सूर्य भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं हम लोग। सूर्य के उस प्रभा किरणों के तरह आप लोगों का भी यह विक्की भैया के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जीवन सुखमय होगा। ऐसी आशा के साथ हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमको यहाँ से कोई आशा का किरण नहीं दिखाई पड़ता, तब तक हम बैठे रहेंगे। अरे तीन कार्यालय कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक कार्यालय क्या करेगा? आप नियामक प्राधिकारी बनाए, इतने कर्मचारी वहां। आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाया, इतने कर्मचारी यहाँ। आपने उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया, उतने कर्मचारी जब इतने मिलकर के नहीं कर पा रहे तो एक आयोग बन के हमारे कार्यों को क्या कर पाएगा? मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे।
आप इतने कर्मचारी एक साथ हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम कराएं। अरे कब तक कराओगे, कब तक कराओगे? हमारी मांग है यही कि आप जो कराओ हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी हमारा यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड अभी भी कार्यकारी में है। अगर कार्यकारी में है तो कार्य करे। और सुबह सुबह आज हुई तो हमारी मिसेज ने कहा कि आज स्नान करके जल चढ़ाइएगा और सीधे सूर्य देवता से यही प्रार्थना कीजिएगा कि हम जो जल चढ़ा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अध्यक्ष महोदय जो हैं उनको सद्बुद्धि दें, और उस बुद्धि में विज्ञापन का जो पोर्टल खोलने वाली बात है वही बात रखिएगा। खाली एक्स्ट्रा जो अनर्गल बात छोड़िएगा कि और सब सुखमय रहें, ये मिल जाए वो मिल जाए। पहले वही पोर्टल खुलवा करके तो हम प्रार्थना भी किए हैं, हालांकि एक मुट्ठी चावल भी डाले हैं, वो जितने चिड़िया खाएंगे वो संदेश भी पहुंचा रही हैं कि अध्यक्ष महोदय का दिल और दिमाग सही करें ताकि हम सबके बात रखें। और हम ये कह दें कि सूर्य तुम अगर हो, चयन बोर्ड अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि इतनी तपिश मत करो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम समुंदर को सुखा सको। इसलिए हम सभी प्रतियोगी छात्रों से आह्वान करते हैं, यहाँ पर एहसान करने के लिए नहीं, प्रतियोगी छात्र मोर्चा का बैनर तले जितने सदस्य हैं कोर कमेटी को, उनके ऊपर एहसान करने के लिए, अपनी एक सीट बढ़ाने के लिए और उसमें अपने मेधा प्रदर्शित करके एक सीट ले जाने के लिए यहाँ पर आए। ये सदा सबको ध्यान देना है कि जितने वाक्य जितने शब्द का प्रयोग करना है वो पठनीय हो, शुद्ध हो। आप प्रमाणिक रूप से वाइस चांसलर आपको प्रमाणित करके भेजा है कि आप बैचलर में डिग्री लिए हैं, एजुकेशन में बैचलर की डिग्री लिए हैं, इसलिए किसी को बोलने का मौका मत दीजिए और इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि ये गलतियां ना हो। साथ साथ ये भी है तो हमको तो उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए भी तो जाना है,